मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये देखो मोदी के राज में, ये मोदी के स्टूडेंट देखो, हु इज ए स्टूडेंट, इनको शिक्षा नहीं मिल रही, कपड़े नहीं है, मेले कुचेड़े कपड़े, साबुन तक के पैसे नहीं नल देंगे, जल देंगे, कहाँ है वो जले रहे? पानी नहीं मिला पीने को, पानी पीने का नहीं है हमारे गांव के अंदर। झूठे वादे। हाँ झूठे बात अभी फिर प्रचार कर रहे हैं मोदी जी हरियाणा में। के प्रचार के आवा दो, प्रचार तो 10 साल है कर जाना है भाई, हर घर पानी देंगे, कहाँ है पानी? अभी कह रहे एक बार और जिताओ, हरियाणा को पहले नंबर पे पहुंचा देंगे। तो मैं जिता दियो नहीं, 2 बार जिता दिया, पानी तो दिया, पानी आज जा रहा नहीं। तो आप जिताओगे कांग्रेस को। तो हम मजदूर आदमी जो है बड़े आराम से थे, बिजली का बिल आता था आराम से चुका देते थे। आज भारतीय जनता पार्टी में जब भी बिजली का बिल आता है तो हमको भैंस बेच के बिल चुकाना पड़ता है, ये समझ लो। इसलिए हमने तय कर लिया है कि फतेहाबाद से दौलतपुरिया को जिताएंगे और रतिया से जनरल सिंह को जिताएंगे और टोहाना से परमवीर सिंह को जिताऊंगा। एक बात ये जो आपने बात, हम सबकी बात नहीं कहते, हम जो गरीब मजदूर हैं उन्हें भैंस बेच के पैसा अदा करना पड़ता है बिजली का। हम बहुत सा परेशान हैं, इसलिए हम सरकार को नहीं रखेंगे, भाजपा को अलग करेंगे और कांग्रेस सरकार बनाएंगे बस। तो नौकरी कहाँ है? युवाओं को नौकरी होती तो फिर आज के इनको मैं अपने नए मैनिफेस्टो में ये नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नौकरियां नहीं है। नहीं है। वो कह रहे हैं कि 10 साल में 1.5 लाख। वो कहते हैं कि 500 का वो सिलेंडर उन्होंने राजस्थान में भी बोला था, पर राजस्थान में अब क्या है? जो कांग्रेस सरकार राजस्थान में 25 लाख का मेडिकल दे रही थी, इन्होंने उसी को आयुष्मान को 5 लाख में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन काम नहीं मतलब किए कुछ। नहीं, 100 गज का प्लाट नहीं चाहिए, अच्छा। हमें कांग्रेस सरकार चाहिए, बात खत्म। बात खत्म। और डबल इंजन। डबल इंजन ना, अगर डबल इंजन होता तो हम अपने यूपी की बात करते हैं, हम तो यहाँ किराए पे रहते हैं, वोट बनवा लिया है। अगर डबल इंजन सरकार होती तो ये अयोध्या से नहीं हारते, अयोध्या बाराबंकी से हार गए। यूपी के रहने वाले हो आप? हाँ वोट यही है, यही रहता हूँ मैं। हरियाणा में वोट देते हो, वोटर यहाँ के हो, रहने वाले वैसे अब यूपी के, हमारा यूपी में भी यूपी में रामराज आया, हरियाणा में 10 साल से कि इन्होंने पूरे इंडिया में ये बोला था और ये झंडा लगाया था कि रामराज का, कि रामराज का पूरा जो है और सब कुछ किया और करने के बाद भी और अयोध्या से भी चुनाव हार गए। पहले 2014 के अंदर लोगों ने विश्वास किया, एक सारा का सारा हजूम जो जितनी भी जनता थी वो बीजेपी के साथ थी, कांग्रेस को छोड़ गई। फिर इन्होंने क्या किया, भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर ये चले थे, परिवारवाद का मुद्दा लेकर चले थे। अब इन्होंने देखो क्या किया है, ये सारे कांग्रेस के जितने भी थे वो उस बीजेपी के अंदर चले गए, जिनको ये भ्रष्टाचार बोलते थे, और उनको जाते ही टिकट दे देते हैं, उनको बड़ा बड़ा पद दे देते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बीजेपी मानोगे या कांग्रेस मानोगे? क्या नाम हुआ? हमारा नाम मस्ताना राही। मस्ताना राही। हाँ। नाम बड़ा बढ़िया आपका। क्या माहौल है अब की बार, किसका माहौल मस्त चल रहा है यहाँ? माहौल जो है इस समय कांग्रेस का चल रहा है और ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार, दावे से सरकार कांग्रेस की बनेगी। बीजेपी कह रही हम बनाएंगे। हम जब भी कांग्रेस की सरकार थी तो हम मजदूर आदमी जो है बड़े आराम से थे, बिजली का बिल आता था आराम से चुका देते थे। आज भारतीय जनता पार्टी में जब भी बिजली का बिल आता है तो हमको भैंस बेच के बिल चुकाना पड़ता है, ये समझ लो। इसलिए हमने तय कर लिया है कि फतेहाबाद से दौलतपुरिया को जिताएंगे और रतिया से जनरल सिंह को जिताएंगे और टोहाना से परमवीर सिंह को जिताऊंगा। एक बात, ये जो आपने बात बोली इस बात को फिर से दोहराओ, क्या कह रहे थे? आपकी बीजेपी के राज में क्या गड़बड़, बताओ जरा। हाँ, बीजेपी के राज में साहब छोड़ परेशानी के, उन्हें ये करेंगे, पैसा भेजेंगे, ये नहीं दुनियादारी, हमें सब आज तक कुछ नहीं मिला। बिजली बिल वाला जो बोला था आपने, फिर से बिजली वाला बिल है कि बिजली वाला बिल जब आ जाता है तो हमें भैंस बेच के बिल चुकाने पड़ता है। हरियाणा में ये हाल है, हमारे गरीबों का ये हाल है बीजेपी राज में। बीजेपी राज में। और कांग्रेस की सरकार थी तो हमको भैंस नहीं बेचनी पड़ती थी, आराम से अपना कमाते खाते थे। अच्छा ये बताओ, मोदी जी ने, भैंस से याद आ गया, 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बोला था कांग्रेस को सरकार में मत लाना, नहीं तो ये आपकी भैंस बिचवा देंगे, और आप कह रहे हो यहाँ हरियाणा में बीजेपी सरकार में भैंस बिक रही है। हाँ, हरियाणा में भी हम गरीबों को, हम सबकी बात नहीं कहते, हम जो गरीब मजदूर हैं उन्हें भैंस बेच के पैसा अदा करना पड़ता है बिजली का। हम बहुत सा परेशान हैं, इसलिए हम सरकार को नहीं रखेंगे, भाजपा को अलग करेंगे और कांग्रेस सरकार बनाएंगे बस। तो ये बताओ, यहाँ मोदी जी कह रहे हैं हम बहुत काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, वो तो खुद कहते हैं चाय बेचने वाला था मैं, प्रधानमंत्री बन गया। अब गरीब आदमी गरीबों की सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा? नहीं, गरीब वो भाई वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं,
ये समस्या है। कहते हैं क्या करते आज कहते हैं कि ये सुविधा देंगे, हम तुम्हें वो 5 लाख वाला वो तुम्हें कार्ड बना देंगे और फलाना ठिकाना और कुछ नहीं। अभी तो कहा 70 साल के जो ऊपर के लोग हैं बीजेपी की सरकार बनाओ और मुफ्त इलाज 5 लाख का पाओ। हाँ, इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं भैया 5 लाख का इलाज हमें नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस सरकार चाहिए। अरे तो 5 लाख गड़बड़ लग रहा है। ना हम 5 लाख, हम बता रहे हमारी ना तबीयत खराब हो, ना हम बीमार हों, ना हमें 5 लाख चाहिए, हमें तो कांग्रेस की सरकार चाहिए। कांग्रेस में क्या बढ़िया बताओ। कांग्रेस भी सारी सुविधा मिलेगी, क्या मिला बताओ? सारी। देखो हमें बिजली में छूट मिलेगी, हमें पानी मुफ्त मिलेगा, और हाँ हमें पेंशन बरकरार मिलेगी बढ़ के 6,000 रुपये। अब 6,000 रुपये मिलेगी। तो 6,000 रुपये तो हम खा पाएंगे। 500 का सिलेंडर देंगे, महिलाओं को 2,000 रुपये महीना देंगे, 100 गज का जो है प्लॉट देंगे। आप ऐसा है 100 गज का प्लाट नहीं चाहिए, अच्छा। हमें कांग्रेस सरकार चाहिए। बात खत्म। बात खत्म। और डबल इंजन? डबल इंजन ना, अगर डबल इंजन होता तो हम अपने यूपी की बात करते हैं, हम तो यहाँ किराए पे रहते हैं, वोट बनवा लिया है। अगर डबल इंजन सरकार होती तो ये अयोध्या से नहीं हारते, अयोध्या बाराबंकी से हार गए। यूपी के रहने वाले हो आप? हाँ, वोट यही है, यही रहता हूँ मैं। हरियाणा में वोट देते हो, वोटर यहाँ के हो, रहने वाले वैसे अब यूपी के, हमारा यूपी में भी यूपी में रामराज आया, हरियाणा में 10 साल से राम। कि इन्होंने पूरे इंडिया में ये बोला था और ये झंडा लगाया था कि रामराज का, कि रामराज का पूरा जो है और सब कुछ किया, और करने के बाद भी और अयोध्या से भी चुनाव हार गए। तो यहाँ कितनी पार बीजेपी? यहाँ होगी 70 पार। बीजेपी बीजेपी नहीं, कांग्रेस होगी 70 पार। अब ये कैसे दावा ठोक रहे हैं तीसरी बार सरकार? बिल्कुल, हम इसलिए दावा ठोक रहे हैं कि फतेहाबाद से जीतूंगा, रतिया से जीतूंगा और टोहाना से जीतूंगा। मतलब क्लीन स्वीप करके हम तब मेरी सरकार बनेगी कांग्रेस, जब सारे प्रत्याशी मेरे जीत के जाएंगे। तो मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस जो है युवाओं की विरोधी, किसानों की विरोधी, महिलाओं की विरोधी, और कांग्रेस जितना झूठा पार्टी कोई नहीं है। इसलिए जनता आज भाजपा से क्यों रुष्ट है, क्यों नहीं वोट देना चाहती है, क्या कमी है? वो कमी है, इसी कमी है, इस कमी की वजह से मजे ले रहा। हाँ, इसलिए जनता यहाँ की परेशान है। हाँ, पानी से बिजली से हर बात से परेशान है। इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा को यहाँ के उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस को लाना है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा ओम प्रकाश। क्या माहौल है? ठीक है माहौल किसकी तरफ? कांग्रेस की तरफ। बीजेपी से क्या गड़बड़ी है? बीजेपी से गड़बड़ी है जी सारी को। तो मैं तो बीजेपी का, मेरा एक लड़का है 12 पढ़ायो और स्कूल में लगायो, बितु निकाल दियो, दूड़ा राम करने आया 2-3 बारी जवाब दे दियो। 2 ही किला जमीन, गरीब आदमी, दिहाड़ी करूँ मैं, मजदूरी करूँ, चेजी करूँ। अच्छा, एक सवाल का जवाब बताओ आप, 10 साल में बीजेपी से आपको क्या मिला? की कौन मिला? मैं कांग्रेस बीजेपी दूड़ा ला रहा, 30 साल काम करो, मैं वोट दिया, कुछ नहीं मिले वहाँ। 30 साल बीजेपी के लिए काम किया, हाँ, कुछ ही नहीं मिले, कुछ मिला नहीं? कुछ ही कौन मिले। मेरे तो एक लड़को भी नहीं कौन जितना बड़ा के लड़के को नौकरी मिले पाए। नो। आज 100 गज का प्लाट नहीं चाहिए, हमें कांग्रेस सरकार चाहिए। बात खत्म। बात खत्म। और डबल इंजन? डबल इंजन ना, अगर डबल इंजन होता तो हम अपने यूपी की बात करते हैं, हम तो यहाँ किराए पे रहते हैं, वोट बनवा लिया है। अगर डबल इंजन सरकार होती तो ये अयोध्या से नहीं हारते, अयोध्या बाराबंकी से हार गए। यूपी के रहने वाले हो आप? हाँ, वोट यही है, यही रहता हूँ मैं। हरियाणा में वोट देते हो, वोटर यहाँ के हो, रहने वाले वैसे अब यूपी के, हमारा यूपी में भी यूपी में रामराज आया, हरियाणा में 10 साल से राम। कि इन्होंने पूरे इंडिया में ये बोला था और ये झंडा लगाया था कि रामराज का, कि रामराज का पूरा जो है और सब कुछ किया, और करने के बाद भी और अयोध्या से भी चुनाव हार गए। तो यहाँ कितनी पार बीजेपी? यहाँ होगी 70 पार। बीजेपी नहीं, कांग्रेस होगी 70 पार। अब ये कैसे दावा ठोक रहे हैं तीसरी बार सरकार? बिल्कुल, हम इसलिए दावा ठोक रहे हैं कि फतेहाबाद से जीतूंगा, रतिया से जीतूंगा और टोहाना से जीतूंगा। मतलब क्लीन स्वीप करके हम तब मेरी सरकार बनेगी कांग्रेस, जब सारे प्रत्याशी मेरे जीत के जाएंगे। तो मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस जो है युवाओं की विरोधी, किसानों की विरोधी, महिलाओं की विरोधी, और कांग्रेस जितना झूठा पार्टी कोई नहीं है। इसलिए जनता आज भाजपा से क्यों रुष्ट है, क्यों नहीं वोट देना चाहती है, क्या कमी है? वो कमी है, इसी कमी है, इस कमी की वजह से मजे ले रहा। हाँ, इसलिए जनता यहाँ की परेशान है। हाँ, पानी से बिजली से हर बात से परेशान है। इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा को यहाँ के उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस को लाना है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा ओम प्रकाश। क्या माहौल है? ठीक है माहौल किसकी तरफ? कांग्रेस की तरफ। बीजेपी से क्या गड़बड़ी है?
बीजेपी से गड़बड़ी है जी सारी को। तो मैं तो बीजेपी का, मेरा एक लड़का है 12 पढ़ायो और स्कूल में लगायो बितु निकाल दियो। दूड़ा राम कर आया 2-3 बारी जवाब दे दियो। 2 ही किला जमीन, गरीब आदमी, दिहाड़ी करूँ मैं, मजदूरी करूँ, तेजी करूँ। अच्छा, एक सवाल का जवाब बताओ आप, 10 साल में बीजेपी से आपको क्या मिला? की कौन मिला? मैं कांग्रेस बीजेपी दूड़ा ला रहा 30 साल काम करियो, मैं वोट दिया, कुछ नहीं मिले वहाँ। 30 साल बीजेपी के लिए काम किया, हाँ, कुछ नहीं मिले, कुछ मिला नहीं। कुछ कौन मिले। मेरे तो एक लड़को भी नहीं कौन जितना बड़ा के लड़के को नौकरी नहीं दे पाए। नौकरी नहीं दे पाया। क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर। क्या माहौल हरियाणा में देख रहे हैं आप? हरियाणा में कांग्रेस का पूरा माहौल है। फतेहाबाद से 3 सीटें जीतेगी हरियाणा में कांग्रेस कम से कम 60 सीट लेके सरकार बनाएगी और बीजेपी का सुपड़ा यहाँ साफ होगा। क्यों बीजेपी का सोबड़ा साफ हो रहा है? थोड़ा इधर आ जाओ। बीजेपी जो वादा किया था किसानों का, किसानों को कुछ नहीं मिला। किसानों के साथ ऐसा हालात किया, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, सड़कें फाड़ी गई। ऐसा तो विदेश के साथ जो युद्ध होता है वैसा इस किसानों के साथ इन्होंने किया। और यहाँ का एमएलए की बात करें तो गांव की सड़कें टूटी फूटी पड़ी है, कहीं पानी नहीं है, कहीं सेम की समस्या है, कहीं लाइट का प्रबंध नहीं है। यहाँ बेरोजगारी की समस्या देखें तो वो भी हावी है। और ये जो भ्रष्टाचार, ये बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार हम नहीं करेंगे। इसमें जितना भ्रष्टाचार हुआ है उतना भ्रष्टाचार किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। ये कह रहे कांग्रेस पार्टी के राज में 10 साल दबा के भ्रष्टाचार हुआ, उससे पहले जो दूसरी सरकार थी उसमें दबा के गुंडागर्दी हुई। बीजेपी आई, दोनों पे लगाम लगाई। नहीं, ये झूठी बात कर रहे हैं सारे। एक इन्होंने बनाई है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी के अंदर जिन गरीबों के घर चलाना मुश्किल है, उनकी फैमिली आईडी के अंदर इन्होंने इनकम चढ़ा रखी है 5-5 लाख रुपए। और वो दर ठोकरे खाता है। कभी वो सचिवालय जाता है तो वहाँ जवाब मिलता है उस कमरे में जाओ। कभी आईडी का मुद्दा मैं समझ रहा हूँ। मोदी जी बढ़िया नहीं लगते? क्या मोदी जी बढ़िया नहीं लगते? नहीं, मोदी जी, ये मोदी जी का सवाल नहीं है, हमारे काम का सवाल है। जब हमारा काम सही नहीं होगा तो मोदी जी क्या और कोई भी हो ऐसे। क्यों मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। मोदी जी रैली करने लग गए, अमित शाह ने रैलियां कर दी, लगातार दावा ठोक रहे हैं कि कांग्रेस जितना भ्रष्टाचार, कांग्रेस जितना अत्याचार किसी पार्टी ने नहीं किया। बीजेपी है तो हरियाणा बचेगा, कांग्रेस आएगी जो बनाया है लूट के खा जाएगी। बीजेपी ने पहले 2014 के अंदर लोगों ने विश्वास किया। एक सारा का सारा हजूम जो जितनी भी जनता थी वो बीजेपी के साथ थी, कांग्रेस को छोड़ गई। फिर इन्होंने क्या किया, भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर ये चले थे, परिवारवाद का मुद्दा लेकर चले थे। अब इन्होंने देखो क्या किया है, ये सारे कांग्रेस के जितने भी थे वो उस बीजेपी के अंदर चले गए, जिनको ये भ्रष्टाचार बोलते थे, और उनको जाते ही टिकट दे देते हैं, उनको बड़ा बड़ा पद दे देते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बीजेपी मानोगे या कांग्रेस मानोगे? इसलिए सभी लोगों ने ये फैसला किया है कि ये कांग्रेस वाले को ले गए तो देना तो कांग्रेस को ही है। फिर तो इसमें बदलाव क्या है? फिर लोगों ने मन बनाया है कि कांग्रेस को ही वोट देना है, कांग्रेस को ही भला करे, यही भला करेगी। बीजेपी से कुछ नहीं बीजेपी सिर्फ लोगों को तंग करने के बजाय कुछ नहीं देती। कर रहे हैं। आप बताएं क्या नाम हुआ? कांग्रेस पार्टी आएगी, कांग्रेस पार्टी। पहले ही जवाब दीजिए, कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस आएगी। आप बताओ क्या नाम हुआ आपका? सर थोड़ा सा साइड हो जाइए। हाँ, सुनील कुमार। कैसा माहौल देख रहे हैं हरियाणा में? क्या है, आप तो थोड़ा युवा लग रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? हरियाणा में सर कांग्रेस का माहौल है। बीजेपी ने युवाओं को बेरोजगार रखा है। जो ये मैनिफेस्टो आज ये दे रहे हैं, इनको 10 साल हो गए हैं राज करते हुए। यदि इनको आज ये 10 साल में इन्होंने जो युवाओं को नौकरियां दी होती तो आज इनको ये मैनिफेस्टो में नौकरी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। किसानों को इन्होंने परेशान किया, रोड पे कीलें तक बिछवाई, उसके बाद में इन्होंने वापस लिया। फिर वो जो नेता किसान बिल को मतलब गलत बताते थे या कोई सही बताते थे, उनकी सबकी स्टेटमेंट एकदम चेंज हो गई जैसे ही मोदी जी ने उसको वापस लिया। तो उसमें सच्चाई क्या थी? बीजेपी ने कुछ किया नहीं हरियाणा में? बीजेपी में ने सिर्फ परेशान किया पब्लिक को परेशान किया। हाँ जी। तो दावा कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ, हरियाणा 10 सालों में बदल गया, परिवर्तन हो गया, पर्ची खर्ची नहीं चल रही है, भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है, महिला सुरक्षित है, युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं। और क्या चाहिए सर? युवाओं को नौकरी कहाँ है? युवाओं को नौकरी होती तो फिर आज के इनको मैं अपने नए मैनिफेस्टो में ये नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नौकरियां नहीं है? नहीं है। वो कह रहे हैं कि 10 साल में 1.5 लाख। वो कहते हैं कि 500 का वो सिलेंडर उन्होंने राजस्थान में भी बोला था, पर राजस्थान में अब क्या है? जो कांग्रेस सरकार राजस्थान में 25 लाख का मेडिकल दे रही थी, इन्होंने उसी को आयुष्मान को 5 लाख में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन काम नहीं मतलब किए कुछ। नहीं, काम कहाँ से होगा सर? ठीक है, आप बताइए भैया क्या नाम हो? थोड़ा आओ, इधर आओ। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अनिल। कैसे माहौल देख रहे हैं अब की बार हरियाणा में? क्या मुद्दे हैं? माहौल तो जी कांग्रेस का ही है अपने, और फतेहाबाद में बलवान सिंह दौलतपुरिया का है। अच्छा, यहाँ कांग्रेस है। हाँ बिल्कुल। क्या नाराजगी बीजेपी से?
नाराजगी सारी है जी। पहले जैसे ये 2000 रुपये किसानों को दे रहे हैं, लेकिन जो 50 किलो का कट्टा था यूरिया का उसको इन्होंने 45 किलो कर दिया और अब 40 किलो करने की तैयारी है। रेट तो वही रखा, लेकिन रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन बेवकूफ़ बना दिया ना। सब्सिडियाँ ख़त्म कर रहे हैं अपने खेती पे, सारी चीज़ों की। नौकरियाँ है नहीं, हर नौकरी पे केस चल रहे हैं। कोई RTI लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ रहा है। भर्तियाँ सिरे ही नहीं चढ़ी अभी तक कोई भी। भर्ती हो नहीं पाई कोई। हाँ, कोई थोड़ी बहुत हुई है तो ये है, पर की बार क्या है दमखम बताओ थोड़ा। दमखम कांग्रेस का ही है इस बार तो। कितनी सीटें आ रही कांग्रेस की? कांग्रेस की 60 आएगी जी, 60 से ऊपर ही आएगी। 8 से प्लस है। दावा तो बीजेपी वाले कर रहे हैं हम 70 पार कर। दावा तो सारे ही करते हैं जी। लड़ाई हर कोई जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन जीतता तो एक ही है। आ रहा हूँ ताऊ थोड़ा। अरे थोड़ा रुको, आप बताओ क्या नाम हुआ आपका? राम कैलाश है। किसको जिता रहे हो हरियाणा में? कांग्रेस को। बीजेपी में क्या गड़बड़ी? बीजेपी हाई गड़बड़ी है सारी। बताओ जरा। के करे बीजेपी सरकार किसानों ने डांग मारिया, पानी फेंकिया, ठंडो गिंदा बल दो। के करे है? कह रहे हैं बीजेपी ने जो कर दिया 10 साल में कोई कर नहीं पाया है। करियो की है तो बताओ सर भैया। किसान इनसे खुश, पहलवान इनसे खुश, महिला इनसे खुश। पहलवान ने तो भी तो देखा कौन है पहलवान का क्या हालत आई लड़कियों के साथ में। इज्जत रखी थी उन पहलवान लड़कियों की। मामला गड़बड़ी है। अब कल फुल गड़बड़ है। कांग्रेस सरकार आएगी और 70 पार आएगी। भारतीय जनता पार्टी? भारतीय पार्टी तो N0 में है। तो क्यों नाराज हो इतना ये बताओ। जमींदार ने कोई चीज कौन दिन पानी दे नहीं टाइम सर, कोई खाद टाइम सर मिले नहीं, के 20 पानी नहीं मिल रहा है। मोदी कह रहा है हर घर नलका देंगे, जल देंगे। कहाँ है वो जल रहे? पानी नहीं मिल रहा पीने को। पानी पीने का नहीं है हमारे गांव के अंदर। झूठे वादे। हाँ झूठे बात। अभी फिर प्रचार कर रहे हैं मोदी जी हरियाणा में। के प्रचार के आवा दो, प्रचार तो 10 साल है कर जाना है भाई, हर घर पानी देंगे। कहाँ है पानी? अभी कह रहे एक बार और जिताओ, हरियाणा को पहले नंबर पे पहुंचा देंगे। तो मैं जिता दियो नहीं, 2 बार जिता दिया, पानी तो तैयार, पानी आ जा रहा नहीं। तो आप जिताओगे कांग्रेस को। चलिए बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग थे, इनसे बातचीत की। आप बोल दो, क्या बोल? मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये देखो मोदी के राज में, ये मोदी के स्टूडेंट देखो। हु इज ए स्टूडेंट, इनको शिक्षा नहीं मिल रही, कपड़े नहीं है, मेले कुचेले कपड़े, साबुन तक के पैसे नहीं है। तो यहाँ पर द इंडियन खबर, सच आपके सामने।